हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है दिन बुधवार और है 24 मई। और देख लीजिए रात से ही ना यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब रात बोलने से 3-4 बजे से हो रहा है, सुबह से। और इतना तेज़ बारिश और इतनी बिजली चमक रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल अभी ना फट के यहीं पर गिर जाएगा। तो सुबह का चाय वगैरह हो गया। हस्बैंड जी गए हैं ग्रुप कॉल में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहा है कुंदरू का भुजिया, जो कि मैंने रात में ही कट करके रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद आटा लगा के रखा है। तो फिर बनाऊँगी रोटी। तो आएंगे वहाँ से तो करेंगे नाश्ता। और आज ना मैं आपके साथ पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग तक अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए ना ब्लॉग में मैं पूरा डिटेल नहीं दिखाऊंगी। आज बस छोटा छोटा सा क्लिप्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर पूरा देखते नहीं हो, स्किप कर करके देखते हो। तो सब्जी मेरा बन चुका है और अभी बनाना है रोटी। और पहले जाती हूँ, बच्चों को उठा लेते हैं, उसके बाद फिर आके मैं बनाऊँगी रोटी। तब तक ये भी आ जाएंगे। तो पहले से बना के रखूँगी ना तो ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही ये आएंगे उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करेंगे। तब तक ना फटाफट मैं रोटी इधर सेक दूँगी। तो फिर सब मिल के साथ में नाश्ता वगैरह कर लेंगे बच्चे और ये। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 10:30 और देख लीजिए सुबह हुई थी इतनी तेज़ बारिश और अचानक से फिर अभी निकल गया तेज़ धूप। इसी की वजह से ना मौसम अभी है, कभी बारिश हो रहा है कभी धूप निकल रहा है। तो इसी की वजह से ना मौसम की वजह से सबका तबीयत बिगड़ रहा है। मेरा भी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं, इतना ज़्यादा खांसी आ रहा था ना, उसी की वजह से मेरा ये ब्लॉग 2 दिन लेट से पोस्ट हो रहा है। और बिल्कुल मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, इस वजह से आज वॉइस ओवर करके मैं ये इसे आज पोस्ट करूँगी। तो ये देखिए बाबू बाल कट करवा लिया, उसके बाद नहा लिया है, आ गया है रूम में। तो बस उसे मैं रेडी कर देती हूँ। तो ये बस रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये करेगा अपना पढ़ाई। तो बस मैं इसे ना कपड़ा वपड़ा पहना के रेडी कर देती हूँ। और इसका क्या होमवर्क है वो पहले मैं देखूँगी, उसके बाद फिर इसे दे के फिर मैं जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। तो ये भी रेडी हो रहे हैं वहाँ सामने रूम में, क्योंकि आते हैं 9 बजे। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद 11 साढ़े 11 के समथिंग वो फिर ड्यूटी जाते हैं। तो अभी वो भी रेडी हो रहे हैं और इधर मैं बाबू को रेडी कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। और ये हो रहा है रेडी ड्यूटी जाने के लिए, अपना शूज़ पहन के। अभी बजा है 11:10। देखो परफ्यूम परफ्यूम डियो वियो लगा के थाना में किसको दिखाने के लिए बताओ? दिखाने के लिए किसको बोलो? तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनके जाने के बाद मैं आ गई थी रूम में वापस से और बाबू को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए। तो पहले मैं चेक करूँ कि उसे क्या क्या होमवर्क मिला है। तो सारा का आंसर मैं उसे बता दूँगी, बुक में निशान लगा दे रही हूँ। तो वो फिर बैठ के अपना आराम से करता रहेगा और मैं चले जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। तो इसी तरह ना मेरा सुबह से कुछ ना कुछ इधर उधर काम चलते ही रहता है, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। तो बाबू अपना होमवर्क कर रहे हैं, मैं उसको बता के आ गई हूँ किचन पे। तो इधर बिठा दिया मैंने दाल बनने के लिए। और ये सुबह के नाश्ता के बर्तन थे सिंक में, तो उसे साफ़ कर लेती हूँ। और ना बारिश हो रहा था सुबह, तो आज कपड़ा नहीं धोऊंगी सोची थी, पर धूप निकल गया है तो आज कपड़ा भी धो लेती हूँ। बहुत सारा कपड़ा भी रखा हुआ है मेरा, जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ ना सूट वगैरह। तो अभी क्या है 2-4 बार ना बरपाली जाना हुआ हस्बैंड जी को लेके डॉक्टर के पास। तो सारा मेरा सूट वगैरह गंदा था। तो मैं ना कल रात से ही सोची थी कि आज सुबह सारे सूट को मुझे मतलब मेरे ड्रेस को धोना है। बट सुबह बारिश हो रहा था तो मैं फिर सोची कि नहीं धोती हूँ करके कैंसिल कर दी थी। पर फिर अभी धूप निकल गया ना तो सोची चलो सबको धो लेती हूँ। तो ये देखिए बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो पहले कपड़ा धो लूँगी और उसके बाद ना फिर सीधा नहाऊँगी, उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो मैं कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलूँगी मैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और आज ना बहुत सारे कपड़े थे, मैंने बताया ना, बहुत सारा मेरा ड्रेस था। 4 पेयर तो मेरा खुद का ड्रेस था, मुनमुन का था, बाबू का था, तो पूरा भर के एक बाल्टी था। तो सारा कपड़ा धुल चुका है। अब उसे मैं पानी में अच्छे से मतलब झपला दे रही हूँ, मतलब निचोड़ दे रही हूँ। क्या बोलते हैं आप लोग तो पता नहीं, हम लोग तो झपला दे रही हूँ बोलते हैं। तो बस पानी में अच्छे से 2-3 बार खंगाल लूँगी उसको, उसके बाद फिर नहाऊँगी, उसके बाद ले जाके बाहर मैं कपड़ों को सुखाऊंगी। तो ये देखिए, कपड़ा धोने के बाद मैं नहा भी ली थी और आज बुधवार था तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था। तो बस मैं बाहर आ गई हूँ। तो पहले ना बालों को अच्छे से टॉवेल से झाड़ लेती हूँ। उसके बाद बाबू ना बाल कटाया था तो यहीं पे चेयर रखा हुआ है और वो बाल वगैरह भी बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो वही ना फिर पैर पैर से अंदर जाएगा। तो पहले मैं उसे झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी, किनारे कर दूँगी। उसके बाद फिर सारे कपड़ों को मैं फिर सुखाऊंगी। और आज बहुत सारा कपड़ा है तो पता नहीं एक तार में आएगा कि नहीं आएगा, तो देख लेती हूँ। एक के ऊपर एक करके सुखा दूँगी तो सूख जाएगा। धूप तो हो ही गया है, और नहीं होगा तो रात में निकाल के अंदर पंखे के हवा में सुखा लेंगे। सारे कपड़े आज लास्ट तक देखिए पूरा यहाँ देखिए सुखा दिया है मैंने सारे कपड़ों को। और अभी अब जाती हूँ किचन में, सीधा जाऊँगी खाना बनाने। और हम हाउसवाइफ लोगों का तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक लगा ही रहता है। तो पहले जाती हूँ 5 मिनट रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलती हूँ अंदर, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सारे कपड़ों को सुखाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करी, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से उठी थी तब से काम कर रही थी। तो काम करते करते थक गई थी, तो थोड़ा देर मैं आराम करी। उसके बाद ना ये दाल तो मेरा पहले से बन चुका था, तो बस उसे ही मुझे पानी डाल के थोड़ा सा पतला करना था। और ये है अंडा, तो अंडा बनाना था मुझे। तो सुबह ही मैंने बॉयल करके रख लिया था, जिस समय दाल बनाई थी ना उसी समय साइड में मैंने अंडा भी बिठा दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लंच ना मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले ना मैं भगवान के लिए भोग निकाल दे रही हूँ। तो ना उनके लिए बना जो बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी बनता है वो, और दाल चावल सिंपल से मैंने निकाल दिया। तो सबसे पहले ले जाके उन्हें भोग लगाऊंगी। उसके बाद फिर से वापस आ गई हूँ किचन में, और अब निकाल रही हूँ बच्चों के लिए खाना। और ये ना मुझे खिड़की से कुछ कुछ बोल के ना चिढ़ा रहे थे मुझे, इसीलिए मैं हंस रही थी। तो ये देखिए निकाल रही हूँ बच्चों के लिए खाना। और मेरे दोनों बच्चों का आदत क्या है, ऐसे चावल पूरा थाली में फैला के लेंगे, उसी के ऊपर दाल डालेंगे, फिर उसी में घी डाल के अच्छे से पूरा मैं उनको मिला के देती हूँ। वो दोनों ना इसी तरह खाते हैं। उनको अलग से कटोरी में दाल सब्जी ऐसे दोगे ना तो लोग नहीं खाएंगे। तो इस वजह से ना मैं पूरा प्लेट में, ताकि जल्दी ठंडा होगा करके प्लेट में ऐसे चावल फैलाती हूँ, उसी के ऊपर दाल डालती हूँ, फिर उसी में घी डालती हूँ। फिर मेरे दोनों बच्चे उसी तरह से खाते हैं, और मुनमुन भी उसी तरह से खाती है। छोटी थी तब से वैसे ही खाती आई है। हाँ, हॉस्टल में रहती है तो वो जैसे भी खाती होगी, पर घर आने पर मैं जिससे देती हूँ ना वो वैसे ही खाती है। तो चलिए हम लोग सब कर लेते हैं लंच, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप सबसे बाद में। फ्रेंड्स, बाबू जा रहा है ट्यूशन, और मैं बना रही थी खाना वगैरह होने के बाद रील्स बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा लिपस्टिक आईलाइनर लगा हुआ दिखा होगा आपको। तो टाइम है इसका ट्यूशन जाने का, तो बोला मम्मी रेडी कर दो। तो बस मैं इसे रेडी कर दूँ, अब जाएगा ट्यूशन, यहीं जाता है। अभी दिखाऊंगी आपको बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू जा रहा है ट्यूशन, तो बस वो जा रहा है। तो अब मैं जाऊंगी अंदर, और फिर किचन का काम है, शाम का बर्तन झाड़ू किचन साफ़ करना, फिर से वही सारे काम। तो इन्हीं कामों के बीच में ना हम अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। तो जब ना ये सब ना तीनों, इसके पापा और दोनों बच्चे खाना खा के आराम करते हैं ना, तो उस बीच या तो मैं अपना वीडियो एडिटिंग करती हूँ या तो फिर रील्स बनाती हूँ। तो हम हाउसवाइफ के लिए ना एक एक पल कीमती होता है। हम चाहते हैं कि वो जो भी समय मिले ना तो वो वेस्ट ना हो। तो इसीलिए ना मैं
दोपहर में रेस्ट करना छोड़ गया, तो वीडियो एडिटिंग करती हूँ या तो रील्स वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए इतने सारे बर्तन हैं मुझे साफ़ करना है, तो चलिए यहीं पे करती हूँ मैं आज के अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।